हाउ डू वी कैलकुलेट द अमाउंट ड्यूज टू ए रिटायरिंग पार्टनर? अमाउंट ड्यूज टू द रिटायरिंग पार्टनर कैसे कैलकुलेट करेंगे कि रिटायरिंग पार्टनर क्या क्या लेके जाएगा? सो रिटायरिंग पार्टनर लेके जाएगा नंबर 1 हिज बैलेंस ऑफ कैपिटल, नंबर 2 हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसके रिटायरमेंट की डेट पे फर्म का गुडविल दिया होगा, उसकी रेशो से मल्टीपल करेंगे, उसका हिस्सा आ जाएगा, उसके हिस्से की गुडविल उसे बचे हुए पार्टनर कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी गेनिंग रेशियो में। नंबर 3 बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जितने भी रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होंगे, एकमुलेटेड प्रॉफिट होंगे, उसमें जो उसका शेयर होगा वो लेके जाएगा। असेट और लाइबिलिटी के रीवैल्यूएशन होने से उसका जो नेट प्रॉफिट आएगा वो अपने हिस्से का लेके जाएगा। ये सारी चीजें उसके कैपिटल में ऐड ऑन हो जाएंगी। इसके अलावा अगर कोई एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टमेंट बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एग्रीमेंट में लिखा होगा वो भी उसके कैपिटल को ऐड ऑन कर देगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा होगा उसके कैपिटल को लेस करेगा। ड्राइंग होगी वो उसके कैपिटल को कम करेगी। फिर इसके अलावा बैलेंस शीट के असेट साइड पे चले जाइए। बैलेंस शीट के असेट साइड पे अगर गुडविल का कोई अमाउंट है वो लॉस है, वो रिटायरिंग पार्टनर की रेशो से उसे मल्टीपल करेंगे, जितना अमाउंट कैलकुलेट होके आएगा वो उसके कैपिटल को कम करेगा। ऐसे ही बैलेंस शीट के असेट साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस जो असेट साइड पे होता है वो लॉस है, वो लॉस उसकी रेशो से मल्टीपल करेंगे, वो जो उसके हिस्से का वर्कआउट होके आएगा वो उसके कैपिटल को कम करेगा। लॉसली एडवर्टाइजिंग सस्पेंस जो कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो भी लॉस होता है। अगर वो लॉस असेट साइड पे दिख जाए वो भी उसकी रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना अमाउंट वर्कआउट होके आएगा वो भी उसके कैपिटल को कम करेगा। फाइनली जो अमाउंट ऐड और लेस करने के बाद आएगा दैट इज द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट।